कुसुम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें अगर और टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो। हे कुसुम। सत्या यहाँ पर? Oh my God! अब दशहरा के दिन भी तुम इतना बिजी हो कि मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे पा रही, इसलिए मैं खुद ही आ गया तुम्हें विश करने। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। और ये रही तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, मेरी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कुसुम, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है मुझे एक्सप्लेन कर देना। ये सर। जाओ। अच्छा, मिलता हूँ मैं। पापा, मैंने आपका चश्मा बनवा दिया। थैंक यू। पूरब, पता नहीं ये लड़का सुबह सुबह कहाँ चला गया। पूरब, पूरब, ये बड़ा हो गया लेकिन जिम्मेदार कब बनेगा पता नहीं। पूरब, पूरब। मम्मी रिलैक्स, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो अभी छोटा है और अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होगा। आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। ओके? अरे लेकिन बता के तो जाना चाहिए, क्या आ जाएगा? अरे पूरब, पूरब ये क्या कर रहा है? क्या हो गया? पूरब, पूरब। पापा मैं इसको लेके आ गया। क्या त्रिशा, तू इसे भगा के लेकर आया? हाँ दीदी, कि पापा इसको बाहर भेज रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गया? अरे नहीं। कुसुम, ईरा ने मुझे बताया कि तुमने आज की क्लाइंट मीटिंग इसलिए कैंसिल की कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। कुसुम, तुम विकास सर से बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले सकती हो? एक मिनट सर, आई थिंक कोई कंफ्यूजन है। मीटिंग मैंने नहीं, क्लाइंट ने कैंसिल की है क्योंकि आज दशहरा है और जहां तक मेरे प्रेजेंटेशन की बात है वो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ आज सुबह, जिसमें ईरा भी मार्क्ड है। इसके आगे किसी को ब्लेम करने के पहले कम से कम ये फैक्ट्स चेक कर लिया करो। सॉरी सर। मैं कम इन सर? कहो। What the hell, कुसुम? अंदर क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम मुझे फंसाना चाहती हो ये सब करके? आगे बढ़ने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। बस विकास, बॉस हो तो कुछ भी बोलोगे तुम। अंदर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा? तुम मुझे फंसाना चाहती हो? बहुत झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जान ही नहीं दूं। हेलो मम्मी, मेरा फोन बंद होने वाला है। नहीं आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, आप लोग खाना खा लेना और पापा की दवाई का टाइम हो गया है। हाँ, और मैं हेलो हेलो शिट यार। क्या हुआ? कैब क्यों रोक दी? पता नहीं मैडम, कुछ हो गया है। एक सेकंड मैं देखता हूँ। क्या हुआ भैया? पता नहीं मैडम क्या हो गया है, आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। बताइए क्या करना है? अब आप ये पैसे रखिए, मैं मेन रोड से कैब ले लूँ। अरे अरे मैडम, मैडम सुनिए। अरे मैडम
मैडम मेन रोड बहुत दूर है मैडम। अरे मैडम, अरे सुनिए तो। हेलो। आज 27 अक्टूबर है और आपने बताया कि आपके साथ ये सब 20 अक्टूबर की रात को हुआ, तो आप पहले क्यों नहीं आए? सर क्योंकि मैं खुद सदमे में थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ। कुसुम, क्या तुम्हें किसी पे शक है? हाँ सर, मेरे बॉस विकास शर्मा। मंजू, ये सब जो दिख रहा है वैसा है या नहीं पता नहीं। मतलब सर? एक हफ्ते तक क्राइम रिपोर्ट नहीं किया था, अब कह रही है इसे कुछ याद नहीं आ रहा, सारे रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं इसे। ऐसे में ये कितना सच बोल रही है कुछ कह नहीं सकते। रुको 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 रुको। मैं यहाँ से सर ये कुसुम झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मिस्टर शर्मा, आराम से। सर ये लड़की मेरा नाम खराब करना चाहती है क्योंकि मैं इसके जाल में नहीं फंसा। कहना क्या चाहते हैं आप? सर ये कुसुम ओवर एम्बिशियस लड़की थी, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता चला था कि हमारे क्लाइंट्स के साथ ये कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातचीत किया करती थी, फ्लर्ट किया करती थी। सर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस दिन उसने ये सब मेरे साथ करने की भी कोशिश की। उसके कंप्लेंट की वजह से ऑफिस में कमेटी बैठी थी, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। लेकिन मेरे सस्पेंशन के 2 दिन बाद उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एम्प्लॉय बिना बताए 1 हफ्ते तक अब्सेंट रहता है तो उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाता है। सर कमेटी को भी यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए ऑफिस नहीं आ रही है और मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। मतलब कुसुम को जॉब से निकाल दिया गया था? सर वो सिर्फ कहानियां बना रही है मुझसे बदला लेने के लिए। अच्छा, 20 अक्टूबर की रात 8 बजे से 1 बजे के बीच में आप कहाँ थे? 20 अक्टूबर मैं मेरे घर पे था सर, मेरी माँ के साथ। सर क्या विकास की बात सच हो सकती है? हो सकता है कुसुम ने कहानी बनाई उससे बदला लेने के लिए, इसलिए उसने अपने नौकरी से निकाले जाने वाली बात हमें नहीं बताई। कुसुम ऐसा करेगी क्यों? वो भी इतना बड़ा नाटक अपने के बारे में। क्योंकि सर कुसुम को हर हाल में अपनी जॉब वापस चाहिए। मैंने पता किया सर, उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और कोविड में तो उसके फादर की जॉब भी चली गई, तो ऐसे में सारा परिवार का भार उसके ऊपर आ गया। तो हो सकता है कि उसने ये सब अपनी जॉब वापस पाने के लिए किया हो। एक काम करो आप लोग, विकास की माँ से बात करो, पता करो हादसे के वक्त विकास घर पर था या नहीं। सर कुसुम ने उस रात जहाँ से कैब ली थी वहाँ आसपास तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर पर आगे जाकर एक ATM मशीन है जिसकी CCTV फुटेज में 8 से 8:30 के बीच में 5 कैब्स जाते हुए दिखी हैं। कैब में कौन बैठा था ये तो नहीं दिख पाया है, लेकिन उन कैब्स के नंबर देखे हैं, इसलिए हमने उन 5 को आज थाने बुलाया है। और सर कुसुम ने जिस फ्लाई टी-शर्ट वाले बाइक वाले की बात की थी, फ्लाई एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि जंगल के पास पहाड़वाड़ी इलाके में आता है। फिलहाल हमारी उन सबसे बातचीत चल रही है और साथ ही हमने 20 अक्टूबर की उनकी लोकेशन डिटेल्स भी मंगवाए हैं। सर अगर उस रात उस जंगल वाले रोड पर कोई भी था इनमें से तो उनकी लोकेशन डिटेल से पता चल जाएगा। सर कुसुम की मेडिकल रिपोर्ट। कुसुम की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ नहीं हुआ था। शरीर पर मामूली खरोंच के निशान पाए गए, यानी कुसुम के साथ हुआ था या नहीं इस बात का भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सर हो सकता है वो पहले से सेक्सुअली एक्टिव हो। लेकिन सर उसका मेडिकल 1 हफ्ते बाद हुआ था, तो ये भी तो हो सकता है कि उसके जख्म खत्म हो गए हो तब तक। अगर हुआ था तो मेडिकल में कुछ तो आता।
ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा होती है, चोट ज्यादा गहरे होते हैं। भैया जी, पुलिस उस कुसुम के अपराधी को हर जगह ढूंढ रही है, घर गली मोहल्ला हर जगह पूछताछ जारी है। कुसुम और उसका परिवार अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है। अब जाकर उन्हें पता चलेगा कि जब कोई घर की इज्जत पर हाथ डालता है तो क्या होता है। कुसुम, ला बेटा, मैं लगा देती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। उस रात मेरे साथ, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे साथ। सर ऐसा बहुत कुछ है जो कुसुम हमें बता नहीं रही है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि वर्मा सर सही थे। क्या मतलब? तो कुसुम ने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? और ये सब 20 अक्टूबर से कुछ दिन पहले हुआ है। सर वो 5 कैब ड्राइवर्स आ गए। आओ कुसुम, पहचानो इन्हें। क्या इनमें से है कोई कैब वाला वो? नहीं सर, इनमें से किसी की भी शक्ल मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। सत्या, तुम यहाँ? कितने कॉल्स और मैसेजेस किए मैंने तुम्हें, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम ठीक तो हो? सत्या, हम बाद में बात करते हैं, प्लीज। सुन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बस एक बार बता दो कि क्या गलती हो गई मुझसे। तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोलो कुसुम, कुछ तो बोलो। शादी? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? तो क्या तुम ये जानने के बाद शादी करोगे मुझसे कि मेरा हुआ है? क्या? हाँ, मेरा। क्या कह रही हो? 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ किया। मुझे अधमरी हालत में मरने के लिए छोड़कर चले गए थे वो लोग। और तुम जानते हो, मेरे माँ बाप भी उस पर भरोसा नहीं करते। ऐसा लगता है कि सारी गलती सिर्फ मेरी है। कि पूरी दुनिया मुझे शक की निगाह से देखती है और पुलिस भी मुझ पर यकीन नहीं करती। उन्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बोल, करोगे तुम मुझसे शादी? करना चाहते हो मुझसे शादी? जवाब दो मुझे, बोलो। मुझे तुम्हारा जवाब पता था, इसलिए मैं तुमसे भाग रही थी। कुसुम के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने के। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा। 20 अक्टूबर की रात 9 से 1 के बीच आप कहाँ थे? 18 से 22 अक्टूबर के बीच में मैं शहर में था ही नहीं। मैं दिल्ली गया था काम से। ओमकार भी मेरे साथ था, आप चाहे तो इसे पूछ सकते हैं। हाँ भैया जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चाहे तो दिल्ली से भी पता कर सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन आपके लिए फिलहाल एक मशवरा है। शहर छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। सर, विकास की माँ से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि वो रोज रात 8 बजे तक सो जाते हैं। हो सकता है कि विकास उनके सोने के बाद घर से बाहर निकला हो। सर, ये फिरोज अहमद है, फ्लाई रेस्टोरेंट में काम करता है।
क्राइम वाली रात उसने वो रोड क्रॉस किया था। रोज एक बात पूछनी थी तुमसे, क्या 20 अक्टूबर की रात क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा था? नहीं सर, उस दिन मैं उस रोड से गुजरा तो था, लेकिन रास्ता बिल्कुल खाली था सर। सर मैं जाऊं? कुसुम, तो आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? कुसुम ऐसी बात नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो। हमारे हाथ में ना तो कोई सुराग है ना ही कोई सबूत है जो इस बात की पुष्टि कर सके उस रात तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था। हमने उन 5 कैब ड्राइवर से बात की, उस बाइक वाले से भी बात की, लेकिन सबका यही कहना है कि उन्होंने उस रात तुम्हें कहीं नहीं दिखा था। मतलब मेरी आवाज का, मेरे सच का कोई मोल नहीं है ना? सर मैं बोल रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अधमरी हालत में लोगों ने मेरे साथ किया है, मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए, फिर भी मैं किसी तरह से पूरी हिम्मत करके यहाँ पर आई हूँ, और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, मुझे आप लोगों से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। कुसुम, सत्या, तुम यहाँ? मैं यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करने आया था। अगर तुम्हें मंजूर हो तो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ एक दुनिया की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया को खुशियों से भर देना चाहता हूँ। बोलो कुसुम, मुझसे शादी करोगी? हर बार विश्वास टूटने के बाद भी, हर आस छूटने के बाद भी मैं नहीं टूटी। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी का नाम ही खेल है, और शायद मेरे हिस्से की हार का सिलसिला अभी बाकी था। जया जी, आपके पोते ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, देखते हैं कितने पानी में है। अरे मेरे पोते के पसंद पे मुझे पूरा भरोसा है। देखना तुम लोग, मेरी बहू रानी सारी परीक्षाएं अव्वल नंबर से पास करेगी। पापा जी, दादी जी, प्रणाम दादी जी। प्रणाम। खुश रहो। सत्या, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो बेटा वो पास वाले दुराई गांव में गया है। आज सत्या की बहन की गोद भराई है ना, तो हम लोग तो जा नहीं पाए, इसलिए वो ही चला गया। तुम घबराओ मत, कल तक वापस आ जाएगा। आओ ना बेटा, आओ बेटा, तुम आ जाओ। ये शादी नहीं मानी जाएगी। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ दादी जी? तूने हम सबको धोखा दिया है। शादी से पहले ही पाप कर बैठी है, तभी तो इस चादर पे के दाग नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी जी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तुझे इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। भैया, सत्या भैया, वो भाभी उधर। क्या 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 हुआ क्या कुसुम को? अरे छोड़िए, जल्दी चलिए आप। सत्या भैया जल्दी चलिए। सत्या, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने ही कुसुम की हत्या की है? मैं ऐसा सोचना तो नहीं चाहता, मगर जो क्रूरता उन्होंने दिखाई है उसके बाद उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है। अपना परिवार कहने में भी शर्म आ रही है। लेकिन सर, जिस किसी ने भी मेरी कुसुम को मारा, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो क्या उससे मेरी बेटी वापस आ जाएगी? बोलो ना सत्या, ऐसा करने से कुसुम वापस आ जाएगी? सर, आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं। सिर्फ वो शख्स ही नहीं,
बल्कि आप सब लोग जिम्मेदार हो मेरे बेटे के मौत के। मेरी बेटी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि वो सच बोल रही है, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सर, आपको तो विश्वास दिलाने की कितनी कोशिश की थी ना कुसुम ने, और आपको तो मान मर्यादा, समाज में इज्जत, उसके आगे अपने बेटे का दुख तक नहीं दिखा। अरे उसके आंसू तक नहीं दिखे। और सत्या तुमा, उसको तो जिंदगी भर खुश रखने का वादा किया था ना, तो फिर क्यों उन दरिंदों के साथ छोड़कर चले गए तो? मीना जी, मानते हैं हमसे चूक हुई है, लेकिन आपको आश्वासित करता हूं आपकी बेटी कुसुम को इंसाफ जरूर मिलेगा, विश्वास कीजिए। सर सुनिए सर प्लीज सर, हमने कुछ नहीं किया सर, बात तो सुनिए सर, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम बेकसूर हैं हम लोग। कम से कम हमारी उम्र का तो लिहाज करो। अगर जेल जाऊंगी तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? जब कुसुम के साथ इतना घटिया सलूक किया था तब कहाँ गया था आपका ये भगवान? तब भगवान याद नहीं आया था आपको? और जो किया है उसकी सजा तो तुम सबको मिलेगी। माँ ने सिर्फ शादी रद्द करने के लिए कहा था, अब उसकी जान किसने ले ली हमें नहीं पता सर। चलो इनको। सर सुनिए चलिए। सर हमने धुंधी गांव में लोगों से पूछताछ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। सर सबका जवाब एक ही है, किसी ने कुछ नहीं देखा। और सर अगर ऐसे ही रहा तब तो सत्या के पापा और दादी को ऐसे लॉकअप में रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सब हमारी गलती है। कुसुम के साथ इतना सब कुछ हो गया, हम उसके किसी भी गुनाहगार को सजा तो क्या पकड़ भी नहीं पाए। We have failed her. हाँ भाई साहब, कुसुम के मां ने थाने में बहुत बड़ा हंगामा किया था, और मुझे डर है कि कहीं पुलिस फिर से कुसुम के केस को खंगालने ना लगे। लेकिन वो केस तो बंद हो गया था, पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। अब तो पुलिस के सामने कुसुम की हत्या का केस है, उसके ससुराल वालों पर आरोप लगा है। अब मुझे नहीं लगता हमें इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत है। जरूरत है। कुसुम रेप केस की सारी फाइलें दोबारा चेक करने की जरूरत है। कुसुम रेप केस की फाइल ओपन करो और जितने भी सस्पेक्ट 18 नवंबर की रात, यानी कि जिस रात कुसुम का मर्डर हुआ था, उस रात कहां थे, क्या कर रहे थे, सब पता करो। सर हो सकता है कुसुम की हत्या पुराने केस से नहीं बल्कि नए क्राइम से रिलेटेड हो जो उसके साथ धुंधी में हुआ। हाँ, तो दोनों केसेस से संबंधित जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबकी डिटेल्स और अच्छी तरह से चेक करो। और हाँ, उस गांव के बाहर पता करो कोई सीसीटीवी है, अगर है तो उनकी फुटेजेस चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कुसुम की मौत 18 नवंबर की रात 11 से 2 के बीच में हुई थी। और वो धागा धुंधी गांव के बाहर जहां से कुसुम की लाश बरामद हुई थी, वहां आगे वाली रोड पर एक एटीएम है जिसमें हमने 18 नवंबर की रात 11 से 2 के बीच वहां से गुजरने वाली सारी गाड़ियों के नंबर चेक किए और एक जाना पहचाना नाम सामने आया है। ये देखिए, ये बाइक फिरोज अहमद की है। ये वही आदमी है जिससे हमने कुसुम के सिलसिले में पूछताछ की थी। कुसुम के मर्डर वाली रात ये फिरोज धुंधी गांव के बाहर कर क्या रहा था? नहीं बताता हूँ सब मैं धुंधी गांव के पास ही रहता हूँ साहब, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मर्डर नहीं किया? अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुसुम के समय भी तू उसके आसपास था और मर्डर के समय भी? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था साहब। क्या झूठ बोला था? साहब 30 अक्टूबर की रात मैंने उस लड़की को देखा था और वो लोग उसे उठा के लेके जा रहे थे सर। उसकी कार पे वो बिच्छू वाला स्टिकर होता ना, वैसा था वो स्टिकर था। ये रोज रोज हमें थाने बुलाने का क्या मतलब है? ये आपको सिर्फ बेल मिली है, केस रफा दफा नहीं हुआ। आपको रोज थाने में आकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। छोड़िए चाचा जी, ये लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। एक साइन यहाँ पर भी कर दीजिए।
सर आपका शक सही था, कार मिल गई है, लोकेशन और कॉल डिटेल्स मिली। कुसुम के मर्डर वाली रात ये इस नंबर से कॉल किया गया था उसे। उठा लो इसे। जी सर। ये कलावा हमें कुसुम के हाथ में मिला, और यही नहीं, ये कलावा हमें तुम्हारे पापा की कलाई में बंधा हुआ भी मिला था। अरे जांच पड़ताल की तो हमने पाया कि तुम्हारे खानदान में यह प्रथा है कि शादी के बाद सभी मेल मेंबर्स की कलाई में यह कलावा बांधा जाता है, लेकिन तुम्हारी कलाई पे नहीं था। और यही नहीं, हरी की गाड़ी पे हमें वो बिच्छू का स्टिकर भी मिला। अब शराफत से बताओ, तुम चारों ने कुसुम किया था ना? कुछ पूछा मैंने, किसने किया था? ऐसे नहीं बताओगे। वर्मा, अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। किसने किया था? शराफत से बता। बोल। बस मैंने किया है। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। जानवर ही नहीं, जानवर से भी बदतर है।